हम WBC का थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसा कि हम बताए थे कि WBC की संख्या कितना होती है। सबसे पहले WBC का फुल फॉर्म भी कहीं कहीं पूछ देता है, तो याद रखिएगा वाइट ब्लड कॉर्पसल होती है। क्या होती है? वाइट ब्लड कॉर्पसल होती है। हिंदी में इसको श्वेत रक्त कणिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्वेत रक्त कणिका। अगर इसके हम संख्या की बात करते हैं तो WBC की संख्या कितना होती हैं? 8,000 से लेकर के 10,000 के बीच होती है। इसमें केंद्रक भी होती है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होती हैं, जिस वजह से इसका रंग क्या होती हैं? सफ़ेद होती हैं। WBC का आकार जो होती हैं अनियमित होती हैं। WBC का निर्माण कहाँ होती हैं? तो अस्थिमज्जा में होती हैं। इसका जीवन काल की बात करते हैं तो 4 दिन होता है। फिर हम बताए थे RBC और WBC के रेशियो कितना होती हैं? तो 600:1 होता है। WBC को बोला क्या जाती हैं? तो ल्यूकोसाइट बोला जाती हैं। और ये सारा क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है, तो आप इस सारे क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएँ, अच्छा से जान पाएँ, क्योंकि जो पूछा गया क्वेश्चन होता है वही बार बार रिपीट करता है। फिर हम बताए थे WBC का काम क्या होती हैं? तो WBC का काम होती हैं संक्रमण से बचाना, यानी कि बीमारी जो प्रवेश करती है शरीर के अंदर, उस बीमारी से रक्षा पहुंचाने का काम कौन करता है? WBC करता है। फिर WBC कई तरह के हम बताए थे, जैसे एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। हम काम भी बताए थे कि एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल का काम क्या होती हैं? जो बैक्टीरिया होती हैं, जिस किसी माध्यम से बैक्टीरिया प्रवेश करती है शरीर के अंदर, उन बैक्टीरिया का भक्षण करने का काम कौन करता है? तो एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल करता है। लेकिन हम ये बताए थे मोनोसाइट जो होती हैं WBC के 5 पार्ट्स जो होती हैं, उन 5 पार्टों में जो मोनोसाइट की भूमिका होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मोनोसाइट जो होती हैं ये आकार में सबसे बड़ा होती हैं। कहने का मतलब है कि WBC जो 5 पार्ट्स में बटे होते हैं, उन 5 पार्टों में जो मोनोसाइट की भूमिका है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया का भक्षण एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल किया था, उस बैक्टीरिया को, उस मरे हुए बैक्टीरिया को खाने का काम कौन करता है? मोनोसाइट करती हैं। इसलिए मोनोसाइट क्या हो जाता है? सबसे बड़ा हो जाती हैं। 5वां जो पार्ट होती हैं बताया था WBC का, वो 5वां पार्ट बताए थे लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का पहले काम जान लीजिए कि लिम्फोसाइट का काम क्या होती हैं। तो जितना भी एंटीबॉडी बनता है ब्लड के अंदर, जो एंटीबॉडी बनता है, उन एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करता है? तो ये करता है लिम्फोसाइट। याद रखेंगे, लिम्फोसाइट ही एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। और दूसरा और काम होती हैं जो एंटीबॉडी का लिम्फोसाइट है, वो जीवाणुओं को नष्ट करने का भी काम करता है। लेकिन याद रखेंगे एंटीबॉडी ही होती हैं जो हमारे ब्लड का प्रतिरक्षक होती हैं, हमारे शरीर का प्रतिरक्षक होती हैं। लिम्फोसाइट हम बताए थे 2 होती हैं, एक होता है T सेल और दूसरा होता है B सेल। ये दो ही सेल होती हैं लिम्फोसाइट में। एक्चुअल में बीमारी को जो मारता है वो T सेल मारता है। याद रखेंगे, अगर गहराई से पूछा जाएगा, अगर खोद के पूछेगा ना कि लिम्फोसाइट में जो 2 सेल होती हैं, वो दोनों सेल में कौन ऐसा सेल है जो एक्चुअल में बीमारियों से लड़ता है, तो उसका नाम होता है T सेल। यानी T सेल के द्वारा ही होती हैं जो हमारे शरीर में किसी भी तरह का नुकसान होने से बचाता है। तो लेकिन एक बीमारी आप जानते होंगे जिसका हम नाम बताए थे HIV। HIV जो बीमारी होती हैं, उस बीमारी में T सेल खुद मर जाता है, जिसके वजह से यह भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ता है, और उस बीमारी का नाम हो जाता है HIV। तो HIV बीमारी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मानी जाती हैं, क्योंकि HIV बीमारी जो होती हैं उसमें T सेल जो लिम्फोसाइट के अंदर है T सेल, और वही T सेल क्या करती हैं? मर जाता है, जिसके वजह से भयंकर बीमारी हो जाता है, जिसका नाम होती हैं, क्या होता है नाम? उसका नाम होता है HIV बीमारी। ठीक है, तो मैंने इतना ही बताने का प्रयास रहा था और समझाया था अच्छी तरह से। तो मैं आज का वीडियो स्टार्ट कर दूं उसके पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि
कम समय में इतना खतरनाक वीडियो अभी तक आप नहीं देखे होंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम समय हम लेते हैं और कम समय में ही आपको बहुत सा चीज़ हम दे के चल जाते हैं, ताकि अब इतना ही वीडियो जो आप देखते हैं उसमें क्या देखते हैं कि लगभग आपको घंटों घंटों भर टीचर ले लेते हैं और तब भी कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैंने मात्र 10 से 15 मिनट ले करके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से धाराशाही कर देता हूं। तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो आप आसानी से प्राप्त कर पाएँ और लोगों में शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरह की चीज़ों को समझ पाएंगे, चीज़ों को ग्रहण करके वो भी कंपटीशन में किसी भी कंपटीशन में बैठ के उस कंपटीशन को धाराशाही कर पाएँ। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है प्लेटलेट। क्या होती हैं? प्लेटलेट होती हैं, उसका हिंदी में कभी कभी पूछ देता है। तो प्लेटलेट का हिंदी होती हैं बिम्बाणु। क्या होती हैं? बिम्बाणु। तो बिम्बाणु हम ब्लड में कहाँ होती हैं? तो जैसा कि जानते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ये रुधिराणु वाला पार्ट में आती हैं, जिसकी हम परसेंटेज कितना बताए थे? 45% बताए थे। यानी कि ब्लड में जो 45% जो होती हैं उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होती हैं। कि क्या क्या होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट होती हैं। हालांकि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को तो मैं कंप्लीट कर दिया, आज हम प्लेटलेट को भी धाराशाही करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए प्लेटलेट के विषय में जो भी फैक्ट बनता है, जो भी मैटर बनता है, उसे हम बताने का प्रयास करते हैं। प्लेटलेट को सबसे पहले जानिए कि इसको बायोलॉजिकल भाषा में क्या बोला जाती हैं। तो इसको थ्रोम्बोसाइट बोला जाती हैं और ये बहुत सा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लेटलेट को बायोलॉजिकल नेम क्या है, या इसको थ्रोम्बोसाइट जो है किस रुधिराणु को बोला जाती हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि प्लेटलेट को ही थ्रोम्बोसाइट बोला जाती हैं। अब हम प्लेटलेट के जान गए कि इसको थ्रोम्बोसाइट बोला जाती हैं। अब इसका काम देखते हैं कि प्लेटलेट का काम क्या होती हैं। तो याद रखेंगे प्लेटलेट का काम होती हैं ब्लड का क्लॉट करने के लिए। याद रखें, सिर्फ ब्लड जो निकलता है, यानी ब्लड निकला, अब वो क्लॉट होना चाहिए, थक्का बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अगर थक्का नहीं बनेगा तो पता चलेगा कि पूरा जो ब्लड है वो शरीर से बाहर निकल गया। तो थक्का बनना बहुत ज़रूरी होती है। तो थक्का कौन बनाता है? यही प्लेटलेट बनाता है। ठीक है, प्लेटलेट का काम क्या है? जो जो रक्त जो बाहर निकल रहा है वहाँ पर क्या करता है, ये प्लेटलेट की भूमिका जो होती है वो रक्त का थक्का जमा देता है। यानी हम काम देख लिए, इसका बायोलॉजिकल नेम देख लिए। अब हम जीवन काल की बात करते हैं। तो प्लेटलेट का जीवन काल होती है 4 से 5 दिन। हालांकि डब्ल्यूबीसी का भी जीवन काल कितना होता है? 4 ही दिन होती हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होती हैं? 120 दिन होती हैं। अगर हम प्लेटलेट की संख्या की बात करते हैं तो प्लेटलेट की संख्या कितना होती हैं? 2 से 3 लाख होती हैं। याद रखेंगे प्लेटलेट की जो संख्या है वो कितना है? 2 से 3 लाख होना चाहिए। अगर इससे कम है तो दिक्कत है, आप प्लेटलेट बढ़ाने की कोशिश करें। तो प्लेटलेट की संख्या कितना देखें? 2 से 3 लाख देखें। हालांकि आरबीसी की संख्या कितना होती हैं? आरबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा होती हैं, 50 लाख के करीब आरबीसी की संख्या होती है। जबकि डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती हैं? तो डब्ल्यूबीसी की संख्या 8000 से लेकर 10,000 के बीच होना चाहिए शरीर में। तो हम प्लेटलेट की संख्या देख लिए, जीवन काल देख लिए, इसका काम देख लिए, उसको बायोलॉजिकल नेम क्या होती हैं ये देख लिए। उसके बाद इसका बस इतना ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि प्लेटलेट की भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। प्लेटलेट जो शरीर में होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ रक्त को थक्का बनाने के लिए ही काम में लाई जाती हैं। अगर देखिए एक बीमारी होती हैं, जब मान लें कि 2 से 3 लाख से नीचे आ जाता है, यानी कि प्लेटलेट में कमी आ जाती है, यानी एक बीमारी का नाम है डेंगू। इस डेंगू बीमारी में क्या होती हैं, प्लेटलेट जो होती हैं वो 80,000 से भी कम हो जाता है। याद रखेंगे, एक बीमारी होती है डेंगू। वो डेंगू जो होती हैं, अगर डेंगू आपको हो गया है या किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसका प्लेटलेट, अगर आप ब्लड को जांच करवाएंगे तो प्लेटलेट घट के कितना हो जाएगा? 80,000 से भी कम हो जाएगा। तो डेंगू बीमारी में आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेंगू बीमारी में
प्लेटलेट की संख्या कितना घट के हो जाता है, तो आपको याद रखना है कि 80,000 से भी कम हो जाता है। तो ये प्लेटलेट हम जान गए। प्लेटलेट का बायोलॉजिकल नेम क्या होती हैं, काम क्या होती हैं, जीवन काल कितना होती हैं, संख्या कितना होती हैं, और डेंगू बीमारी में ये घट के कितना हो जाती हैं, ये सारे चीज़ को हम देखें। अब हम लसिका देखते हैं। लसिका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं। लसिका जो होती हैं इसको लिम्फ बोला जाती हैं। क्या बोला जाती हैं? लिम्फ बोला जाता है। याद रखिएगा कि लसिका जो होती हैं उसको इंग्लिश में क्या बोला जाती हैं? लिम्फ बोला जाती हैं। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स छोड़ कर आ जाते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है कि लसिका होता क्या है, लिम्फ होता क्या है। तो आज आप अच्छा तरह से समझ जाएंगे कि लसिका होता क्या है, लसिका का काम क्या होती हैं। तो याद रखिएगा, लसिका जो होती हैं शरीर के अंदर होता है। एक बात याद रखिए, क्या लसिका कहाँ होती हैं? तो शरीर के अंदर होती हैं। इसकी दिशा की बात करते हैं तो ये कोशिका से हृदय की ओर होती है, यानी कि सेल से हृदय की ओर जाता है। इसका अगर रंग की बात करते हैं तो लसिका का रंग जो होती हैं वो पीला कलर का होती है। याद रखेंगे आप, यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि लसिका किस कलर का होता है, तो आपको जवाब देना है लसिका पीला रंग का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है क्या? तो बिल्कुल नहीं, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होती हैं, तभी तो इसका रंग कैसा है? पीला रंग का है। हालांकि हीमोग्लोबिन रहता है तो उसका रंग कैसा होता है? लाल रहता है। इस बात को आपको हम पहले बता चुके हैं कि अगर हीमोग्लोबिन है तो वहाँ पर उसका कलर कैसा होगा? लाल हो जाएगा। लसिका का काम क्या होती हैं? तो लसिका जो होती हैं संक्रमण को बचाती हैं। हालांकि WBC भी संक्रमण से बचाती हैं। हम आप WBC जब पढ़े थे तो आपको हम बताए थे। तो WBC जो लसिका किस में होती हैं? WBC में ही तो होती है। RBC और प्लेटलेट में ये लसिका नहीं होती हैं। याद रखेंगे इस बात को कि लसिका जो होती हैं वो RBC और WBC में नहीं होती हैं। ये लसिका जो होता है वो WBC में होती हैं, RBC और प्लेटलेट में नहीं होती हैं। हम काम देख लिए। लसिका का काम क्या होती हैं? जैसे कि WBC का काम क्या था? संक्रमण से बचाना, बीमारियों से रक्षा करता है WBC। ठीक उसी प्रकार से लसिका भी संक्रमण से बचाता है, घाव को भरने का काम करती हैं। ये क्या करता है? घाव को भरने का भी काम करता है। अभी चूँकि हम बताए कि ये कहाँ होती हैं लसिका, तो कोशिका से हृदय की ओर जाता है। इसका दिशा किधर होती हैं? तो जो सेल होता है उस सेल से कहाँ जाती हैं? हार्ट की ओर जाती हैं। अब हार्ट की ओर जाएगा, इसका मतलब क्या हम देखे थे परिसंचरण तंत्र में कि ये कैसा इसमें शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा। तो आपको पता है कि शरीर से यानी कोशिका से यदि हार्ट में जा रहा है ब्लड, तो इसका मतलब क्या है कि वो शुद्ध होने के लिए जा रहा है। और जब शुद्ध होने के लिए जाएगा तो उसमें कौन सा क्या होगा? उसमें ऑक्सीजन होगा या CO2 होगा? तो CO2 होगा, क्योंकि वो अशुद्ध होगा तभी तो वो शुद्ध होने के लिए जाएगा। तो उसमें ऑक्सीजन मिलेगा तब जाकर शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था इसलिए वो क्या था? अशुद्ध था। ठीक है। तो लसिका में क्या होती हैं? ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती हैं। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। सॉरी, लसिका में क्या कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती हैं कंपेयर में ऑक्सीजन के। क्यों ज़्यादा होती हैं? क्योंकि लसिका का प्रवाह किस दिशा में होती हैं? कोशिका से हृदय की ओर होती हैं। और आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ जब ब्लड कोशिका से हृदय में जाती हैं, इसका मतलब क्या होती हैं? कि वो अशुद्ध ब्लड है, वो शुद्ध होने के लिए जा रहा है लंग्स से हार्ट की ओर। तो कहीं न कहीं वो अशुद्ध होती हैं। अशुद्ध होने का मतलब ही बनता है कि इसमें CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसका काम भी हम देख लिए कि यह घाव भरने का काम में आती हैं। किसके काम में आती हैं? लसिका का काम घाव भरने के काम में आती हैं। अभी हम जस्ट बताए थे कि लसिका जो होती हैं RBC में नहीं होती हैं, प्लेटलेट में होता है क्या? तो बिल्कुल प्लेटलेट में नहीं होती हैं। क्या लसिका WBC में होती हैं? हाँ बिल्कुल,
क्योंकि ये घाव को भरता है, संक्रमण से बचाता है। तो निश्चित तौर पर ये तो WBC का ही रिलेटेड में लग रहा है, क्योंकि WBC का ही तो काम था बीमारियों से रक्षा करना, घाव को भरना, बैक्टीरिया को भक्षण करना, एंटीबॉडी का निर्माण करना। ये सब कौन करता है? WBC ही करता है। तो WBC में क्या होता है? लसिका होता है। लसिका कहाँ होती हैं? WBC में होती हैं। तो WBC में क्या होती हैं? लसिका होती हैं। आप याद रखेंगे। एक बात और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर शरीर में जल बहुत ज़्यादा है, क्या शरीर में अगर जल बहुत ज़्यादा है तो कौन ऐसा चीज़ है जो उस ब्लड को, उस चीज़ को जो सोखने का काम करती है? यानी जल ज़्यादा है तो उसको सोखने का काम ज़्यादा है, किसका है? तो वो लसिका ही है। याद रखेंगे, वो लसिका ही है जो शरीर में, अगर आपका शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा है तो वही क्या करता है? उसको नॉर्मल करने का काम कौन करता है? लसिका करता है, लिम्फ करता है। इस बात को याद रखेंगे। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर में अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो गया है तो कौन ऐसा तंत्र है, क्या है जो पानी की मात्रा को कम करेगा, नॉर्मल करेगा? तो वो क्या होता है? लसिका ही है जो शरीर में जो पानी होती हैं उसको नॉर्मल करता है। एक बीमारी होती है पोलियो, ठीक है। पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र ही प्रभावित होती हैं। याद रखेंगे, पोलियो बीमारी में कौन सा तंत्र प्रभावित होती हैं? तो लसिका तंत्र प्रभावित होती हैं। तो प्लेटलेट को हम बताए, लसिका बताए। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ बताएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बारी बारी से हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग वीडियो को रेगुलर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को से जुड़कर लगातार वीडियो को देखने का प्रयास करें, क्योंकि हम लगातार वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कभी आज ब्लड बताया तो फिर हम ग्लैंड बताने लगेंगे, फिर हम सेल बताएंगे, इस तरह से नहीं। हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, लगातार स्टेप बाय स्टेप उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि ये चैनल बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है आने वाले समयों में। आप खुद इसमें आप देख पाएंगे कि ये चैनल कितना बेनिफिटेड है। तो आप अभी जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। सपोर्ट मिलता है मुझे अगर सब्सक्राइबर रहता है, थोड़ा कमेंट हो जाता है, शेयर हो जाता है, तो निश्चित तौर पर मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।